अरे अरे, अब बस भी करो, कितना मारोगे उसे? बेचारा अधमरा तो हो ही गया है। चलो हटो पीछे, जान से ही मार दोगे क्या? अरे दद्दू, तुम पीछे ही रहो, तुमको नहीं पता, ये साला हमारे ही सामने हमारी सरकार को गाली दे रहा था। ये देशद्रोही है साला, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मगर इससे पूछ तो लो कि ये इस सरकार को गाली क्यों दे रहा है? अरे इसमें पूछना क्या है, इन लोगों का तो काम ही यही है। इनकी सरकारों ने तो आज तक कुछ किया नहीं। अब हमारी सरकार इतने बड़े बड़े काम कर रही है तो इन सालों को मिर्ची लग रही है। सिवाय नुक्ताचीनी के और कोई काम ही नहीं बचा है इन लोगों के पास। मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि जो इस सरकार के कामों में कमियां निकालेगा तुम लोग उसे पीट दोगे? हाँ, जरूर पीट देंगे। इतना सही काम करने पर भी जो लोग कमियां निकाले उनका यही हाल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वैसे तुम सारे लोग इसी लॉज में रहते हो? हाँ, हम सब यही रहते हैं। और ये जिसे पीट रहे हो, क्या ये भी तुम लोगों के ही लॉज में रहता है? नहीं नहीं, ये तो सामने वाले लॉज का लौंडा है। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम हमारी पुलिस में शिकायत करने का तो नहीं सोच रहे हो दद्दू? अगर सोच रहे हो तो आगे का अंजाम भी याद रखना। हम तो स्टूडेंट्स हैं, 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे, मगर तुम्हारी बुढ़ी हड्डियों को जुड़ने में बहुत वक्त लग जाएगा दद्दू। तौबा तौबा, कैसी बात करते हो बेटा? मुझ बुढ़ापे शरीर में इतना दम कहाँ कि तुम लोगों का सामना कर सकूं? मैं तो बस जिज्ञासावश तुम लोगों से पूछ रहा था। हाँ हाँ ठीक है, अब निकल लो यहां से, खामखा बीच में न पड़ो। हाँ निकल जाऊंगा, बस थोड़ी सी और जिज्ञासा जगी थी, इजाजत हो तो वो भी पूछ लूं। अरे यार, कहाँ इस बुढ़े के चक्कर में पड़ गए हम। अच्छा पूछो जल्दी, क्या पूछना है? और मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर तैयारी वगैरह कर रहे हो? नहीं, हमारा कॉलेज तो कई साल पहले ही खत्म हो गया था। हम तो अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वाह भाई, ये सुन के मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। यानी कि आप सब कल को जाके सरकारी महकमों में बैठेंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा बेटा, एक बात बताना, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? जी मैं 1 साल से। जी मैं 3 साल से। और तुम्हें बेटा? जी वो मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल से तैयारी कर रहे हो, मगर अभी तक सरकारी जॉब नहीं लग पाई। लगता है कुछ कमजोर हो पढ़ाई में। क्या बात करते हो दद्दू, पूरी यूनिवर्सिटी में 3रा नंबर था मेरा। वो तो कुछ सालों से भर्तियां ही कम हो रही है, ऊपर से जो परीक्षाएं हो रही है उनके रिजल्ट्स अटके पड़े हैं। बस इसी चक्कर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वरना अब तक तो अफसर बन गया होता मैं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? खुद की अक्षमता को छुपाने के लिए इतनी अच्छी सरकार को दोष दे रहे हो? अरे दद्दू, लगता है आपको सुनाई नहीं दिया। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में 3रे नंबर पर था। अगर क्षमता नहीं होती तो वहां कैसे पहुंचता? अच्छा, यानी कि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी बेरोजगारी का कारण तुम नहीं बल्कि ये सरकार है। और नहीं तो क्या? तो फिर जब इस लड़के ने इस सरकार में कमी निकाली और सरकार को गाली दी तो तुमने उसे पीटा क्यों? हाँ, मगर इस सरकार ने और दूसरे बहुत से काम किए हैं, उनको कैसे भुला सकते हैं आप? अरे भाई, किसने कहा कि उनके अच्छे कामों को भुला रहा है कोई? कुछ अच्छा ही किया होगा तभी तो सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत में आई है। मगर एक बात को हमें समझना होगा कि वो सरकार है और ये उनका काम है कि हमें बेहतर सुविधाएं दे। हम इतना टैक्स इसीलिए तो देते हैं ताकि इसी टैक्स से नेताओं और अफसरों को अच्छी सैलरी और आकर्षक भत्ते मिलते रहे और वो हमारी सुविधाओं का ध्यान रखे। और जब उस लेवल की सुविधाएं हमें नहीं मिलेगी तो ये हमारा दायित्व है कि हम उन्हें याद दिलाए। हम कमियां नहीं निकालेंगे तो भला और कौन निकालेगा? रही बात उनके अच्छे कामों का प्रचार करने की, तो इसके लिए तो वो खुद ही पर्याप्त है। इसलिए ध्यान रखें कि जो भी इंसान सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो देशद्रोही नहीं होता। देश और सरकार 2 अलग इकाइयां हैं। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही दद्दू। देश के लोग देश के नेताओं की जगह सिर्फ देश से ही प्यार करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना दद्दू? हाँ, अब घुसी बात तुम्हारी खोपड़िया में।
दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।